हेलो व्यूवर्स। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था वो इस टेम्पलेट पे अपना एंड किया था, जिसमें हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट नैवबर और हम लोगों ने एक बेसिक जो है वो फॉर्मेट जो है वो बनाना थोड़ा सा सीखा था वेबसाइट का। आज चलते हैं अब अपनी न्यू लेक्चर की तरफ, जिसमें हम थोड़ी सी इन्हांस करेंगे प्रॉपर्टीज़ को। फॉर एग्जांपल कि हम लोग बैकग्राउंड को किस तरह से जो है वो फेड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर कुछ लिखना हो, ठीक है, और मुझे वो ब्लैक में ही लिखना है, या फिर मुझे वो टेक्स्ट जो है वो ग्रीन में लिखना है, कुछ इस तरह का कलर करना है, तो वो टेक्स्ट जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होगा। प्रोमिनेंट क्यों नहीं होगा? बिकॉज कलर जो है ऑलरेडी हमारे पास इमेज ऐसी है कि उसके कलर जो है वो बहुत जो है वो डार्क कलर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ इस तरह का काम करना चाह रहे हो कि आपकी जो इमेज है आप उसके ऊपर कुछ लिखो, आपकी बैकग्राउंड जो है वो फेड हो जाए और आपका टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो जाए, तो आज हम इसी की रिलेटेड बात करेंगे। आज हम बनाते हैं अपना न्यू फाइल। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज का लेक्चर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8.html और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर लाने के लिए वही चीज़ शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे, एंटर कर दोगे और आप लोगों के पास जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिक नैवबर जैसे बनाते हैं वो मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगी, बिकॉज प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को वो वेरियस टाइम जो है वो नैवबर एक सिंपल अलग से बनाना सिखाया, फिर एक ट्रांसपेरेंट बनाना सिखाया, फिर एक वेबसाइट के ऊपर किस तरह से नैवबर वो स्टार्ट करते हैं वो सिखा दिया। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे CSS की वीडियोस नहीं देखी, आप लोगों ने नैवबर बनाना आप लोगों को नहीं आया, तो काइंडली प्लेलिस्ट पर जाएँ, इस पर ऑलरेडी अपलोडेड है आप लोगों की नैवबर की वीडियोस, ठीक है। तो उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट करके जो पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मुझे क्या करना है कि मुझे एक बैकग्राउंड इमेज लेनी है। तो फर्स्टली मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं एक हेडर ले लेती हूँ, ठीक है। मुझे कोई नैवबर नहीं बनानी, जस्ट एन इमेज, और इमेज के ऊपर इमेज को थोड़ा फीड करके मुझे बेसिकली करना क्या है कि मुझे उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है और उसके कलर को ब्राइटन करना है, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं हेडर। मैं इनलाइन CSS कर रही हूँ, बल्कि इंटरनल कर लेते हैं, इंटरनल CSS कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्टाइल लिया, स्टाइल के बाद हम लोग यूज़ करते हैं जी हेडर टैग, बिकॉज ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के साथ ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। हेडर लिया मैंने, यहाँ पे इसको मैंने दे दी हाइट, हाइट मैंने कह दिया जी इसको, हम इसको कहते हैं जी 80 VH वर्टिकल हाइट, ठीक है। और विड्थ हमारी जो होगी तो हम लोग कंप्लीट रखेंगे 100%। और फिर आ जाएगा हमारे पास बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी ले सकते हो बिकॉज हमने इसके ऊपर इमेज ही पेस्ट करनी है। जैसे इसका लेआउट चेक कर लेते हैं एक बार। इसका जो है अभी तक आपको स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूँ करके नज़र आ रहा है। अब बेसिकली मुझे करना क्या है कि मुझे मैं ऐसे कहती हूँ इसको 100 VH ले आती हूँ और मुझे यहाँ पर एक इमेज लगानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको 80 VH से मैं इसको कितना कर रही हूँ 100 VH, जो कि आपकी टोटल हाइट होती है, ठीक है। और आपकी ये टोटल हाइट जो आपके पास आ गई है, ठीक है। अब बेसिकली मुझे करना क्या है कि मुझे इसके ऊपर जो है वो इमेज लगानी है। तो इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे जी, मैं इसको 95 VH कर देती हूँ। फर्स्टली हमारे पास इमेज होना चाहिए। मैं एक बार इमेज चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास इमेज है भी है उस फोल्डर में या फिर नहीं है। हम लोग चलते हैं CSS में और हम चलते हैं जी पिक्चर्स, और पिक्चर्स में जाने के बाद हम इसको कर लेते हैं कुछ, चलिए सनफ्लावर वाली लगा लेते हैं, ठीक है कुछ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मुझे बैकग्राउंड इमेज लगानी है। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हम लोग किस तरह से करते हैं, हम बैग यूज़ करूँगी बैकग्राउंड के बाद हम लोग यूज़ करेंगे जी URL। इमेज लगाने के लिए URL आ जाएगा, आपका पिक का फोल्डर आ जाएगा। फोल्डर के बाद अपनी जो भी इमेज लगानी है वो यहाँ पर इमेज एडजस्ट कर सकते हो। स्क्रॉल बार को ख़त्म करने के लिए Alt+Z प्रेस करोगे, स्क्रॉल बार आपका रिमूव हो जाएगा। एंटर करो, आपकी इमेज जो है यहाँ पर लग गई। अब आप लोगों ने एक कन्फ्यूजन देखी होगी, अभी तक हमने जितनी भी पिक्चर्स देखी उनका साइज़ बहुत बड़ा था, हम उसको थोड़ा रीसाइज करते थे ताकि इमेज जो है वो हमारी अच्छे से एडजस्ट हो जाए। लेकिन इसमें क्या मसला है कि इसमें इमेज का साइज़ हमारे पास देख सकते हैं कि आप लोग छोटा है और ये इमेज जो है वो दूसरे टाइम पर रिपीट हो रही है। तो रिपीट इमेज का आपने क्या करना है, फर्स्टली आपने 3 प्रॉपर्टीज़ लाजमी लगानी है। फर्स्टली बैकग्राउंड पोजीशन आप यूज़ कर लें सेंटर, बैकग्राउंड साइज़ आप इसका कर दीजिए कवर, और बैकग्राउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस चीज़ को ख़त्म करेगी वो है जी बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ जाएगा और आप देख लो हमारे पास जो इमेज है वो जस्ट एक ही है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखना है ऊपर फ्रंट पे, और हम अगर इस टेक्स्ट को लिखें, मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जी H1 टैग, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो सनफ्लावर्स। कुछ भी हमने कुछ भी रैंडम टेक्स्ट मैंने लिख दिया अभी यहाँ पर। अब अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पर जो है आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्लैक में भी देखें तो ये इतना इन्हांस नहीं हो रहा। फर्स्टली अगर मैं इसको वाइट में कर दूँगी ये और डल हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इसको हमने लेकर आने सेंटर में। जब भी आपने एक अपना मेन बॉक्स बनाना है जिसमें आपने मेन इमेज लगानी है अपनी, तो हम उसको हीरो भी बोलते हैं, हीरो इमेज भी उसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो इसको मुझे सेंटर में लेकर आना है, तो आप क्या यूज़ कर लो, H1 यूज़ कर लो, डिस्प्ले या यूज़ कर लो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी इमेज जो है वो अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर्ड, ठीक है, और आपकी आ जाएगी एक अलाइन आइटम सेंटर। इसको करने के बाद आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब सेंटर में तो आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा आपने लेकर आना है नीचे, लाइक मिड में आ जाए टेक्स्ट। तो मिड में लाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे जी, हम लोग मार्जिन टॉप को मैं यहाँ पे कह देती हूँ जी 250 px, और मैं इतना कर दूँगी तो आपके पास, सॉरी हमने देना था पैडिंग टॉप, बिकॉज हम लोगों ने इनर स्पेसिंग देनी है, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे जी पैडिंग टॉप, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी ये वाली चीज़। अब देख सक रहे हैं आप लोग कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया है। इसको मज़ीद सेंटर में, बिकॉज ये प्रॉपरली सेंटर में एडजस्ट नहीं है, तो हम उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम 280 कर देते हैं, और ये जो है हमारे पास सेंटर में आ गया। अब अगर एक नॉर्मल एक ऐसा पर्सन जिसकी थोड़ी हाई साइड वीक और इतना फोकस रोके नहीं देख रहा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हेलो सनफ्लावर नज़र ही नहीं आ रहा। तो इसको हमने इन्हांस, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए फर्स्ट चीज़ हम इसका कलर चेंज करते हैं। मैं बेसिकली वाइट देना चाह रही हूँ, वीट दे देते हैं, ठीक है। और ये वीट कलर देने के बाद ये बिल्कुल भी इन्हांस नहीं हो रहा। आप देख रहे हो कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। तो टेक्स्ट को प्रोमिनेंट करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होगा कि हमने जो बैकग्राउंड इमेज लगाई है, मुझे इसको क्या करना होगा, मुझे इसको फेड करना होगा। तो फेड हम किस तरह से करते हैं, हम लोग फेड करते हैं, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर जहाँ पे हम लोगों ने इमेज लगाई हुई है। मैं इसको क्या कर रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ, सॉरी, यहाँ से यूज़ करते हैं, और यहाँ से हम लोग की कमेंट नहीं हो रहा, चलो यहाँ पर हम दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो, बैकग्राउंड भी लगा सकते हो आप, दोनों चीज़ों से वो चीज़ आपकी आज। फर्स्टली लीनियर ग्रेडियंट, आपने 2 मिक्सचर ऑफ कलर्स के मिला के इसको फेड करना है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली ओपेसिटी यूज़ करती हूँ तो ओपेसिटी बेसिकली क्या करेगी, आपके टेक्स्ट का जो कलर है उसको भी जो है वो अब्जॉर्व कर लेगी, और आपकी इमेज का जो कलर है उसको भी अब्जॉर्व कर लेगी। तो जब भी आप लोगों ने जस्ट लाइक एक आपके पास पोर्शन है और आपने एक पोर्शन में जस्ट एक ऑब्जेक्ट को जो है वो फेड करना है, ठीक है, दूसरे को आपने नहीं छेड़ना, तो आपने यूज़ करना है लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट में आपके पास आ जाएगी RGBA, फर्स्ट 3 वैल्यूज़ आप लोगों ने 0, और हमारे पास आ जाएगी, इस थोड़ा सा हम कर देते हैं इधर ताकि आपको जो है वो कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। RGBA 000, और यहाँ पे आपने कोई भी 0.0 से लेके 1.1 तक की वैल्यूज़ दे सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से आ जाएगी आपके पास RGBA, और RGBA 0000.6, या फिर इसका मैं 0.9 कर रही हूँ। और एट लास्ट आपने क्या लगाना है, आपने लगाना है जी URL अपना। URL के बाद आपने अपने इमेज का फोल्डर आपने लगा देना, और ये आपने इमेज लगा देनी है। सिंपली आपकी जो इमेज है वो आप देख रहे हो कि आपका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल भी आपका जो टेक्स्ट है उसका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ, और आपकी जो इमेज है उसका जो वो फेड होगी, इसका कलर जो है वो फेड कर दिया। आप देख रहे हो कि 0.9 मैंने दिया है, वो आपका नीचे से जो पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा डार्कर है एज़ कम्पेयर टू अपर पोर्शन। तो अगर आप लोग अपर में भी इसको थोड़ा डार्कन देना चाह रहे हो तो आप इसको क्या करो, 0.9 जितना ज़्यादा करते जाओगे उतना ज़्यादा जो इमेज डार्क होती जाएगी। आपको नज़र आ रही कि इमेज जो है हमारी बहुत डार्क हो गई है, और के ऊपर हेलो सनफ्लावर जो वो बहुत प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं तो लीनियर ग्रेडियंट जो है वो किसी प्रॉपर्टी है जो आपको इसमें हेल्प आउट कर पाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे इतना ज़्यादा नहीं करना, मैं इसको 0.6 कर देती हूँ, ठीक है, दोनों को। तो ये मेरे पास नॉर्मल लाइक जो कलर होगा वो चीज़ आ जाएगी।
इतना फील नहीं हो रहा, हम इसको 7 कह देते हैं, ठीक है, बल्कि हाँ चले 7 कर देते हैं इसको, ताकि ये इससे आ जाए हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो है सनफ्लावर जो है, अब हमारा फर्स्टली जो हमारा फोकस पड़ रहा है वो हेलो सनफ्लावर पे पड़ रहा है, ना ही कि हमें बैकग्राउंड इमेज पे पड़ रहा है। तो इसके फॉन्ट साइज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए आपकी जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो आप यूज़ कर रहे होगी जी, फॉन्ट साइज़ आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आई यूज़ 45 px, ठीक है, तो 45 px किया तो आपका हेलो सनफ्लावर जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। और इसी तरह से जो है आपकी ये मेन इमेज जो है वो बनती है। उसके बाद हम थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। हम इसमें बॉर्डर रेडियस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा ये कार्ड शेप में चाहिए है, ठीक है, लेकिन आपको ये जो एजेस नज़र आ रही हैं, ये एजेस आपको इतनी शार्प नहीं चाहिए, आप चाह रही हो थोड़ी सी स्मूथ एजेस हो। तो स्मूथ एजेस के लिए आपने बेसिकली क्या करना होता है कि आपने यूज़ करनी होती है बॉर्डर रेडियस। मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है, इसको सॉरी हमने यहाँ नहीं लगाना था, इसको हमने लगाना था अपने H1 के अंदर, बिकॉज H1 के अंदर मैंने अपना टेक्स्ट लिखा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आएगा, ठीक है। अब मैंने इसको लगाया, मेरा फ़ॉन्ट का जो इमेज है वो नॉर्मल हो गया और हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मुझे इसकी एजेस को थोड़ा क्या करना है, कर्व करना है। तो कर्व करने के लिए आप यूज़ करोगे जी बॉर्डर रेडियस। आपने जितना भी इसको कर्व करना है आप कर लें। फॉर एग्जांपल आई यूज़ 50 px, तो यहाँ पर आपकी जो इमेज है आप देख रहे हो इसके जो बॉर्डर्स हैं वो कर्व हो गए हैं। अब बॉर्डर की कुछ हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉर्डर में अगर आपको शेड देना चाह रहे हो, कोई येलो ग्रीन टाइप इफेक्ट देना चाह रहे हो तो वो भी आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल वो आप देने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, बॉर्डर आपने जितना थिक देना है उसको बैक पे जो लाइन है वो कितनी थिक देनी है वो आप 5 px, मैं भी 5 px रख रही हूँ सॉलिड। और फॉर एग्जांपल आई यूज़ ग्रीन कलर और दिस ग्रीन येलो। तो और हम लोग यहाँ चलते हैं तो आपको नज़र आ रही है ये बॉर्डर सा एक जो है हमारी इमेज के ऊपर लग गया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक मुझे ग्रीन ही चाहिए फिर, ठीक है। तो देख रहे हो कि एक बॉर्डर सा हमें हमारे पास जो है वो लग गया है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, लाइक हेलो फ्लावर के ऊपर मैं लेकर आऊँ तो क्या हो कि ये हमारी जो है वो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। क्या फिर हम ऐसा करते हैं कि हम लोग इसके ऊपर माउस लाने से हमारी हेडर का जो है वो कर्व हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जब भी आप लोगों ने कोई होवर इफेक्ट लेकर आना है, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि आप माउस उस चीज़ पर लेकर जाओ, उस टेक्स्ट पर, उस ऑब्जेक्ट पर, उस इमेज पर लेकर जाओ, तो आपकी इमेज थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करे, थोड़ी सी चेंजिंग्स आए उसमें, ठीक है। तो आप उसके लिए यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आपने जिसके ऊपर भी अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई करना है हेडर के ऊपर, हेडर के बाद आप यूज़ करोगे होवर। होवर के बाद मैंने जो बॉर्डर रेडियस इसमें दिया है, मैं इसको बॉर्डर रेडियस को उठा के आपको इसमें दे के दिखाती हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी इमेज दिखने में क्या हो जाएगी वैसी, और जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेकर आऊँगी तो आपकी इमेज देख रहे हैं आपका थोड़ा इफेक्ट दे रही है, ठीक हो गया। तो आपकी इमेज इस तरह से जो है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को भी हम कट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे भी लेके जाते हैं। अब देख रहे हैं, अब देखिए आपकी जो इमेज है वो कितनी शार्प एजेस हैं, ठीक है। अब शार्प एजेस में मैं जैसे इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगी आपकी जो एजेस हैं वो स्मूथ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपकी एजेस जो है वो स्मूथ हो गई है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि नीचे जो है वो कर्सर आ रहा है, नीचे स्क्रॉल आ रहा है। स्क्रॉल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो इमेज थी उसकी टोटल विड्थ 100% दी थी और उसके बाद मैंने 5 px का थोड़ा सा ज़्यादा इसका बॉर्डर भी लगाया था, तो इसकी वजह से ये चीज़ आ रही है। अगर मैं इसको 1 px कर दूँगी तो ये बिल्कुल आई गेस कि थोड़ा सा होगा रिमूव हो जाएगा। ये आप देख रहे हो कि रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब आपने इसके ऊपर भी देना है, आप चाह रहे हो कि आप जैसे इसके ऊपर लेके जाओ, टेक्स्ट के ऊपर लेके जाओ तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो जी, इन दोनों को मैं कमेंट कर दूँ, मुझे नहीं चाहिए बॉर्डर रेडियस, मुझे नहीं चाहिए, तो आई डिलीट दिस वन और इसको भी मैं ख़त्म कर दिया ताकि एक्स्ट्रा स्पेसेस ना आए, आपको कन्फ्यूजन ना हो गई। अब हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, H1 के बाद आप वही सिंपल होवर के बाद आपने कलर चेंज करना है तो आप कलर की प्रॉपर्टी लगा लो, ठीक है। कलर में फॉर एग्जांपल आपने कलर यूज़ करना है थोड़ा सा ये तो सेम हो जाएगा कलर, आपको इफेक्ट इतना पता नहीं चलेगा। थोड़ा आपने क्रिम्सन टाइप कलर्स करना है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है, ठीक है। फिर स्टाइलिंग फॉर्मेटिंग पे नहीं चाहिएगा। अब देखिए जैसे भी इसके ऊपर माउस है कि जंगी कलर चेंज हो गया, जैसे माउस वापस दोबारा से कलर वैसे ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग होवर इफेक्ट यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ के ऊपर। उसके बाद आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर स्पेसिंग आए थोड़ी सी,
तो स्पेसिंग लाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं उसके लिए जी हम स्पेसिंग लाने के लिए यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट स्पेसिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे लेटर स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। लेटर स्पेसिंग ये थोड़ी हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। लेटर स्पेसिंग आपको चाहिए 5 px की, लाइक हर वर्ड के दरमियान 5 बिकॉज वाइट इन प्रोमिनेंट नहीं होगा, हम 25 कर देते हैं। आप देख रहे हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा एक्सपेंड हो गया बिकॉज हर लेटर के दरमियान हमने नहीं दे दी है, हमने उसको स्पेस दे दी है, ठीक है। 35 px दे दी है। अब अगर आप चाह रहे हो कि इन दोनों वर्ड्स के दरमियान थोड़ी ज़्यादा स्पेस आ जाए तो वो भी आप दे सकते हो। वो आप दे सकते हो जी किसके साथ, तो वर्ड स्पेसिंग के साथ। वर्ड स्पेसिंग आपने कहते हैं फॉर एग्जांपल ये 70 px, और ये इससे क्या होगा, आपको जो वर्ड के दरमियान जो स्पेसिंग है वो बढ़ती है, ठीक है। लाइक इसको मैं 170 अगर करके आपको दिखाऊँ तो आप देख रहे हो कि टेक्स्ट थोड़ा और उस साइड पे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट की। ऑन द अदर हैंड अगर आप नीचे अब आपने क्या करना है कि मुझे इमेजेस लगानी है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं ना येलो कलर देती हूँ, येलो ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा लाइटन कलर हो, ये वाला कलर दे देते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसके हम बाद में जाते हैं। और मैंने दे दिया मेन टैग, मेन इज़ आल्सो अ डिव, ठीक है। और मुझे यहाँ पे 4 बनानी है डिव्स। उसके लिए मैं क्या करूँगी, चाइल्ड 1, ठीक है। इसी तरह हम लोग डॉट चाइल्ड 2, ठीक है, डॉट चाइल्ड 3 और डॉट चाइल्ड 4। अब स्टाइलिंग बेसिकली करनी हम लोगों ने ही है, तो हम क्या कर देते हैं, मैं इसी तरह यूज़ करती हूँ। मैं इसको कह देती हूँ जी हमारा मेन का टैग, या मेन आप यूज़ करना चाह रहे हैं नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, टोटली अप टू यू। बेसिकली हम सेक्शंस में काम करते हैं तो यूज़ कर लो तो बेटर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेल लगाऊंगी, मेन का टैग, बिकॉज इन सबको मैंने एक सिंगल रो में लेकर आना है। तो हम पेरेंट को क्या देंगे, हम पेरेंट को देंगे जो डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि जितने भी हमने अंदर चाइल्ड बनाए हैं वो एक सिंगल रो के अंदर शिफ्ट हो जाए। अगर आप लोगों को डिस्प्ले फ्लेक्स क्या से कंफ्यूज हो रहे हो डायरेक्ट, क्योंकि मैंने बता दिया, तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्प्ले फ्लेक्स को बहुत टाइम पे रिपीट कर दिया, बिकॉज ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे लिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो मेरे चैनल पर चाहिए, इसकी ऑलरेडी ये वीडियो अपलोडेड है, आप पहले वीडियो को देख लें एंड देन जो है वो आप यहाँ से कंटिन्यू कर लें। ओके दोस्तों, चाइल्ड 1 तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ डॉट सिंपली चाइल्ड 1, और यहाँ पे हम इसको लाइक 300 विड्थ मुझे इसको देनी है 300 px, और 300 px हाइट भी मुझे इसको देनी है जी 300 px। और बैकग्राउंड कलर हमको यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई यूज़ सम दिस कलर, और इसी तरह मैं इनको कॉपी कर लेती हूँ बिकॉज मुझे जस्ट नेम ही चेंज करना है, चीज़ें यही चाहिए। 3 और 4 मेरे पास टोटल 4 चाइल्ड है, तो इसको मैं क्या देती हूँ चाइल्ड 2, और इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा ब्राउनिश टाइप कलर ले आते हैं, ये वाला। फिर इसी तरह इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ब्लूइश टाइप कलर ले जाते हैं, ये वाला। और फिर इसका भी हम लोग कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें जो है वो डिफरेंट नज़र आए, ठीक है, लाइक तीनों में हमारा डिफरेंस रहे। इसको कर देंगे जी चाइल्ड 4, इसको कर देंगे जी हम लोग चाइल्ड 3। तो अभी तक हमने क्या बनाया, हमने बेसिकली ये चीज़ बनाई है, 4 बॉक्सेस हमारे पास आ गए। अब मुझे क्या करना है कि फर्स्टली इनको थोड़ा सा टॉप से हमें मार्जिन देना है, बल्कि मार्जिन हमारे पास ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपने मार्जिन देना है, मैं ऐसे आपको ला के दिखा देती हूँ। आपने मार्जिन देना है तो आप पेरेंट टैग में जाओ और यहाँ पे यूज़ कर लो मार्जिन टॉप। मैंने जैसे कि 20 px इसको मार्जिन दिया, तो आपका जो है वो ये 20 px से थोड़ा सा नीचे आ गया। अब आपने हर किसी को कितना देना है, मार्जिन लेफ्ट देना है, तो मैं इसका मार्जिन लेफ्ट भी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मार्जिन लेफ़्ट, तो हर कोई जो है वो कितना ले लेगा 20 px खुद से। सॉरी, मैंने उसको दे दिया। हम इसको यूज़ करते हैं कहाँ पर, Ctrl+X, इसमें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें भी यूज़ कर लेते हैं, इसमें भी यूज़ कर लेते हैं, और जी हम लोग इसमें भी यूज़ कर लेते हैं। मार्जिन लेफ्ट दिया, ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है, मार्जिन आ गए हमारे पास। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इनको टोटली सर्कल शेप में लेकर आने हैं। तो सर्कल शेप में लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि जितनी हमारी अगर हाइट और विड्थ इक्वल होगी, क्योंकि मैंने इक्वल हाइट और विड्थ दी है, तो आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, कौन सी, बॉर्डर। जैसे आप लोगों को पता है कि कर्व हमने शार्प एजेस को थोड़ा स्मूथ करना हो तो हम यूज़ करते हैं बॉर्डर रेडियस, और आपने उतनी ही उसको बॉर्डर रेडियस दे देना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो टोटली सर्कल में आ जाएंगी, ठीक है।
तो हमने जस्ट इसको कॉपी करें, इसको पेस्ट कर दें और इसी तरह इसको भी पेस्ट कर दें, इसी तरह यहाँ पे भी आप पेस्ट कर दें ताकि आपकी जितनी भी वो सेक्शंस डिव्स बनी है वो सर्कल में आ जाए। अब अभी यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सनफ्लावर वाली ही इमेज यूज़ करनी है, तो आई यूज़ जस्ट एक में मैं आपको करके दिखा दूँगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल और यूआरएल के बाद पिक। पिक के बाद आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई यूज़ सम, मुझे नहीं पता ये कौन सी इमेज है, चेक कर लेते हैं। दिस इमेज जो कि बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं हो रही, इसको हम थोड़ा सा खुद जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, जिससे हम लोग यूज़ करते हैं बैकग्राउंड पोजीशन जी सेंटर। बैकग्राउंड साइज हमारे पास आ जाएगा जी, सॉरी कवर, ठीक है। और बैकग्राउंड रिपीट तो नहीं आएगा बिकॉज इमेज ऑलरेडी हम लगा देते हैं, लेकिन यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे कर देते हैं ताकि हमारी इमेज जो है हमें कुछ हद तक प्रोमिनेंट हो, ठीक है। तो ये इमेज हमें कुछ यहाँ तक नज़र आना शुरू हो गई है। इसी तरह हम बाकी इमेजेस भी जो हैं वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इमेज लगानी है तो आप लोग बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल और इसी तरह पिक्चर, आपका फोल्डर का नेम और रिफ्लेक्शन माउंटेन। अब सिंपली मैं बार बार प्रॉपर्टीज़ नहीं रुकूंगी, इसी को आप कॉपी करें वन टाइम पे और यहाँ पर भी आप इसको पेस्ट कर दें ताकि अगर इमेज का साइज़ बड़ा भी होगा तो इसे वो ऑटोमेटिकली खुद ही से एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह से इमेज लगा सकते हैं। इसी को फिर हम लोग बार बार आप कॉपी करके अपनी इमेज लगानी है, इमेज लगा लें आपने। अगर कोई और इमेजेस यूज़ कर लिया और इमेजेस यूज़ कर लिया, मैं जस्ट आपको सिखा रही हूँ, बना रही हूँ। तो अभी हम लोग स्टाइलिंग पे इतना नहीं फोकस करेंगे, हम लोग सिर्फ बनाएंगे, थोड़ी फॉर्मेटिंग पे, ताकि आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाना आ जाए। एटलीस्ट आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो खुद से उसको बना सको, ठीक है, स्टाइलिंग दे सको। तो अभी जो हमने वेबसाइट बनाई वो थी बेसिकली ये चीज़। होपफुली कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप लोगों को लीनियर ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में मोस्टली जो मेन फोकस है वो लीनियर ग्रेडियंट को और बॉर्डर रेडियस को और थोड़ा कर्व शेप में जब अपने सर्कल टोटली बनाना है तो वो किस तरह से बनाना है, ठीक है, उसके अबाउट ही था। तो होपफुली कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को मेरा जो है वो वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।